हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर बोले तो बहुपद और उसके लेक्चर नंबर 13 को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, हम जानेंगे प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न 5 को कैसे हल करते हैं। प्रश्न 5 जो है इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में प्रश्न 5 का जो पहला वाला हिस्सा है वो देखते हैं क्या लिखा है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास में एक बहुपद दिया हुआ है और इसका बोला है कि गुणनखंड ज्ञात करने रहेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने रहेंगे तो आप इसको ऐसे समझिए कि मैं इस बहुपद के क्या करता हूँ, गुणनखंडन कर लेता हूँ और गुणनखंडन करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे ना। और हमने सीखा था कि ये हमारे पास में क्या है, एक त्रिघाती बहुपद है तो इसके 3 गुणनखंड ज्ञात हमें होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो बहुपद होता है उसका हम नामकरण कर लेते हैं। तो p मैंने नाम कर लिया है और वो x चर में है तो वो बराबर है x⁻³ - 2 x⁻² - x और प्लस का 2। अब हमने सीखा था कि गुणनखंड प्रमेय से जब हम इसका गुणनखंडन करने जाएंगे तो कैसे करते हैं, हम इसका एक गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये रहता है, फिर आगे का स्टेप अपन करते थे। तो गुणनखंड प्रमेय से हम इसका कैसे इस्तेमाल करें, यहाँ पे देखो हम कहते हैं कि अगर बहुपद p का मान किसी वास्तविक संख्या a पर आ जाता है 0 तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि x - a जो है वो बहुपद px का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ये बात अपन कह सकते हैं किससे, गुणनखंड प्रमेय से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये तो अपन ने स्टेटमेंट बता दिया कि हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे x का मान क्या रखूंगा, कभी 1 रख के देखूंगा, -1 रख के देखूंगा, 2 रख के देखूंगा, -2 रख के देखूंगा और जहां पर बहुपद का मान आ जाएगा 0 वहां पे हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, सीखा था ना अपन ने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बहुपद का मान 1 पर निकाल के देखता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में क्या है, x⁻³ - 2 x⁻² - x का मान और प्लस का 2। सब जगह अपन क्या रखते हैं, रख देते हैं 1। तो यहाँ पे भी 1 रखा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। 1⁻³ 1 हो जाएगा, -2 ऐसा का ऐसा, 1⁻2 1 हो जाएगा, ये है -1 और प्लस का 2। जरा गौर फरमाना, ये है प्लस का 1 और ये है माइनस का 1, कैंसिल। और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये -2 और आगे हमारे पास में प्लस का 2, ये भी कैंसिल। तो ऐसे में बहुपद p का मान 1 पर हमारे पास में क्या आ रहा है, 0। तो अगर हमारे पास में बहुपद p का मान किसी संख्या a पर आ रहा है 0 तो x - a जो है उसका गुणनखंड होगा। तो हमारे पास में x - a कितना है हमारे पास में, 1, तो वो लिख दिया। यानी कि x - 1 जो है हमारे पास में px का गुणनखंड होगा। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे कि अपन क्या कह रहे हैं। ठीक, जब हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो जाता है तो फिर हम आगे शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन का अगला वाला हिस्सा। और अगला वाला हिस्सा क्या है, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जो बहुपद होता है उसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे px को ऐसा कैसा लिख लूंगा, x⁻³ - 2 x⁻² - x प्लस का 2। फिर हम क्या करते हैं, एक स्टेप खाली छोड़ देते हैं और अगले वाले स्टेप में आते हैं। अगले वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, हमने जो गुणनखंड प्राप्त किया उसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। क्योंकि इस बहुपद की घात 3 है तो इसको हम 3 बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, x - 1 फिर x - 1 और फिर x - 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x - 1 को इस तरह से गुणा करो कि x⁻³ प्राप्त हो जाए। तो किससे गुणा करें, आप बोलोगे सर x⁻2 से अगर गुणा करें तो देखो x⁻2 को x से गुणा करा तो x⁻3 आ जाएगा। तो इसका काम तो अपने पास में हो गया। अब x⁻2 को फिर -1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x⁻2। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। अब हमें तो ओवरऑल क्या चाहिए, -2 x⁻2 और है हमारे पास में क्या, -x⁻2। तो हमें यहाँ पे कुछ और जोड़ना पड़ेगा ना, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, -2 x⁻2। क्या जोड़े, सोचो। आप बोलोगे सर कि -x⁻2 में अगर हम -x⁻2 और लगा दें तो ओवरऑल जो है वो -2 x⁻2 बन सकता है और अपन को वही लेके आना है और -x⁻2 है ही। तो ये एक और ये प्राप्त हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। कैसे बनेगा जरा देखो, आप यहाँ पे -x से गुणा करके देखो हो रहा है क्या। -x को x से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस, x को x से करा तो x⁻2, तो -x⁻2 और -x⁻2 ओवरऑल क्या हो गया, -2 x⁻2। काम हो रहा है क्या, ठीक है। अब -x को इस -1 से गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस और x को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x। अब हमें क्या चाहिए उस पे नजर रखो, इसका काम तो अपन कर चुके, -x चाहिए अपन को ओवरऑल और अब अभी हमारे पास में क्या आ रहा है, प्लस का x आ रहा है।
तो प्लस के x में ऐसा क्या जोड़े या घटाएं कि हमारे पास में माइनस एक्स आ जाए। सोचो, आप बोलोगे सर प्लस के x में अगर माइनस का 2x अगर हम करें तो ओवरऑल देखो माइनस एक्स आएगा क्या? आएगा। तो x माइनस 1 को इस तरह से बच्चों गुणा करो कि हमारे को यहाँ पे माइनस का 2x प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखो माइनस 2 से करने पे होगा क्या? माइनस के 2 को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x, और देखो ओवरऑल x और माइनस 2x हो गया क्या? माइनस x, है ना? इसका भी काम अपना हो गया। अब माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2। ये चीज है। अब अगले स्टेप में आओ, आप समझ ही गए होंगे हम असल में क्या करते हैं, हम असल में इसको तोड़ा करते और फिर यहाँ से कॉमन लेते, लेकिन हमें ये चीज पता नहीं लगती ना कि इनको ऐसे ही तोड़ना है। तो ऐसे में हम ये शॉर्टकट अपनाते हैं या ट्रिक कह लीजिए इसको, कि एक स्टेप खाली छोड़ देते हैं और अगले स्टेप वाले का काम कर लेते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा आगे हम देखें, ये हमारे पास में क्या हो गए? 3 पद आ चुके हैं। अब इन 3 पदों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इन तीनों पदों में आपको x माइनस 1 जो है वो कॉमन दिख रहा होगा, तो निकाल लो जो चीज अपन को कॉमन दिख रही है। अगले स्टेप में आओ, इस वाले पद में से x माइनस 1 चला गया तो हमारे पास में क्या बचेगा? x की घात 2। इस वाले पद में से x माइनस 1 चला गया तो क्या बचा हमारे पास में? माइनस का x। ठीक है, और इस वाले पद में से x माइनस 1 चला गया तो क्या बचा हमारे पास में? माइनस का 2। ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास में क्या है? एक द्विघाती बहुपद हमें प्राप्त हो चुका है, और इसका गुणनखंडन हम करना जानते हैं किससे? मध्यपद विभाजन विधि से अपन कर लेते हैं। काफी आसान अच्छा तरीका है वो करना। मध्यपद विभाजन विधि जो है हमारे पास में क्या कहती है कि सबसे पहले तो ये चेक करिए कि मानक रूप में है क्या। तो बिल्कुल ये मानक रूप में है, और इसके पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को गुणा करेंगे साइन के साथ में। बच्चों साइन का जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइन हमारे पास में क्या है? प्लस का x की घात 2 है, और ये क्या है हमारे पास में? आखिरी वाला पद माइनस का 2। अब जरा पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को गुणा करो तो प्लस माइनस माइनस 2 x की घात 2 हमारे पास में आ जाएगा। अब मध्य पद जो है हमारे पास में माइनस का x, ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो जाता है कि जो मध्य पद है माइनस का x, उसको इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो हमारे पास में वही आ जाए, लेकिन उसके जो टुकड़े होंगे उनका जो गुणा है वो पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। समझ पा रहे हो क्या इस बात को? देखो अब मैं लिख के दिखाता हूं आपको। अब माइनस एक्स को अपन कैसे तोड़ सकते हैं? आप सोचोगे सर कि माइनस एक्स को अपन ऐसे तोड़ सकते हैं। देखो माइनस का 2x और प्लस का x, जोड़ने घटाने पर माइनस एक्स आ रहा है क्या? बिल्कुल वही आ रहा है। अब इसके जो 2 टुकड़े प्राप्त हुए हैं उनको जरा गुणा करके देखो। तो पहला वाला टुकड़ा क्या है? माइनस का 2x, और अगला वाला टुकड़ा क्या है हमारे पास में? प्लस का x। अब जरा इन्हें गुणा करके देखो तो प्लस माइनस माइनस 2, और x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2। यही चाहिए क्या अपन को? देखो तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, आ रहा है, और उसके टुकड़ों को गुणा करने पर पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और वो भी आ रहा है। तो अपना यहाँ पे काम जो है काफी होता हुआ दिख तो रहा है। तो चलो करते हैं। x माइनस 1 को मैंने ऐसा कैसा लिखा? x की घात 2 को मैं ऐसा कैसा लिख दूंगा, और माइनस x को कैसे तोड़ना है? माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2। ये हो गया। अब अगले स्टेप में अपन क्या करने वाले हैं? कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में x माइनस 1, x की घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x गुणा x, ऐसा कैसा, फिर है माइनस 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 गुणा x, ठीक है, प्लस x को क्या लिख सकता हूँ मैं? x गुणा 1। 1 क्यों लगाया समझ गए होंगे, है ना? और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 1। ये चीज अपने पास में हो जाती है। अगले स्टेप में आओ, x माइनस 1, और ये वाला ब्रैकेट मैंने शुरू कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है ये। ठीक है, इन दोनों पदों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है कि आप तो ये देखिए, तो यहाँ पे आपको x दिख रहा है और यहाँ पे भी x दिख रहा है, तो बाहर निकाल लो। इसमें से x चला गया तो क्या बचा हमारे पास में? x, बीच में क्या है? माइनस। इस वाले में से x चला गया तो हमारे पास में क्या बचा? 2, ऐसा कैसा। फिर ये रहा प्लस का साइन, लगा लो। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 1। समझे यहाँ पे 1 क्यों लगाया अपन ने? ताकि कॉमन दिख जाए। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे, इतने एग्जाम्पल्स अपन ने प्रैक्टिस करें यार। ठीक है, 1 निकल गया तो क्या बचा हमारे पास में? x, यहाँ पे क्या है? माइनस। इसमें से 1 चला गया तो हमारे पास में क्या बचा? 2। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट जो है शुरू करा था, देखो, तो उसको वापस बंद भी करना पड़ेगा ना। जो चीज शुरू करोगे खत्म तो करनी पड़ेगी। ये चीज हो गई। अब हमारे पास में ये दो पद प्राप्त हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, और इन दोनों पदों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो ना, x माइनस 2 और यहाँ से भी x माइनस 2। तो जो चीज अपन को कॉमन दिख रही है उसको अपन बाहर निकाल लेंगे।
तो ये मैंने x माइनस एक ऐसा कैसा रखा, और दोनों पदों में x माइनस दो कॉमन दिख रहा है तो वो मैंने ऐसा कैसा बाहर निकाल लिया। इस वाले पद में से x माइनस दो जब चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास में x, और इस वाले पद में से जब x माइनस दो चला गया तो हमारे पास में क्या बचा, प्लस का एक, और ये ब्रैकेट मैंने कर दिया बंद। अगले स्टेप में आओ तो आप यहाँ पे लिखोगे, ये देखो कैसे हो रहा है, x माइनस एक गुणा x माइनस दो गुणा x प्लस एक, सब कुछ गुणा में है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, x प्लस एक गुणा x माइनस दो। तो हमारे पास में इस बहुपद का px का जब गुणन खंडन करा तो वो हमारे पास में क्या आ गया, x माइनस एक गुणा x प्लस एक गुणा x माइनस दो। ये हमारे पास में इसका गुणन खंडन हो चुका है। और क्वेश्चन ने क्या बोला, हमें गुणनखंड ज्ञात करने, तो इसके हमारे पास में तीन गुणनखंड है, पहला x माइनस एक, दूसरा x प्लस एक, और तीसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस दो। ये चीज आती है। अगर क्वेश्चन सिंपल कहता बच्चों कि इसका गुणनखंडन करो, तब तो आप यहीं एंड कर दोगे, और आपको अगर ये कहता है कि इसके गुणनखंड ज्ञात करो तो अगले वाले स्टेप के अंदर आप यहाँ पे ये भी बता दोगे कि इसके गुणनखंड हमारे पास में क्या क्या है। इसके नीचे ही जगह आप बना के लिख लीजिएगा, x माइनस एक कॉमा x प्लस एक कॉमा x माइनस दो, इसके तीन गुणनखंड है। और हमने ये भी जानते हैं कि ये हमारे पास में एक त्रिघाती बहुपद है तो इसके तीन गुणनखंड आने वाले, वो हमने यहाँ पे कर लिया। आई होप आपको फील आया होगा कैसे अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न 5 का अपने पहला वाला हिस्सा जो है वो बच्चों कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा वाला हिस्सा करेंगे। दूसरे वाले हिस्से पे आते हैं, वो हमारे पास में क्या कहता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, बहुपद का नामकरण p रख लेते हैं, x चर में है, x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 माइनस का 9x और माइनस का 5। इसका अब अपन क्या करेंगे, गुणनखंडन अपन को करना रहेगा। तो चलो करते हैं। गुणनखंड प्रमेय के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका एक गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम x के अलग अलग मान रखेंगे और उस मान की तरफ जाना चाहेंगे जहां पर इस बहुपद का मान क्या आ जाए, 0। चलो चेक करते हैं। जैसे क्या क्या कर सकते हैं, जो फेवरेट नंबर होते हैं बच्चों वो ये कि पहले x का मान 1 पर चेक कर लो, फिर -1 पर चेक कर लो, फिर 2 पर चेक कर लो और फिर -2 पर चेक कर लो। तो किस पे ट्राई करें, 1 पर देखें क्या, देख लेते हैं, काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे के आगे देखेंगे। x के मान की घात 3 माइनस 3 x के मान की घात 2 माइनस 9 x का मान और माइनस का 5। सब जगह क्या रखेंगे, x का मान 1 रख देंगे। 1 की घात 3 1 माइनस 3 1 की घात 2 1, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 और माइनस का 5। काम होता हुआ तो यहाँ नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, माइनस का 9 और माइनस का 5 माइनस का 14, और -14 और -3 हो जाएगा -17, और 17 में +1 करा तो माइनस का 16। यानी कि बहुपद p का मान 1 पर जो है हमारे पास -16 आ रहा है। अपन को तो 0 से मतलब है, तो जब 1 पे अपना काम नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ और जगह ट्राई करते हैं। कहाँ पे ट्राई करें बोलो, -1 पर ट्राई करके देखें क्या। चलो -1 पर कर लेते हैं। देखो -1 पे तो x के मान की घात 3 माइनस 3 x के मान की घात 2 माइनस 9 x का मान और माइनस का 5। सब जगह अपन क्या रखेंगे, x का मान -1 रख देते हैं। अब जरा देखो, -1 की घात 3 -1 होता है, -3 ऐसा कैसा, -1 की घात 2 हमारे पास में प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 और आगे क्या है माइनस का 5। अब जरा यहाँ पे गौर फरमाना, -1 और -3 हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस का 4। 3 को मैंने 1 से गुणा कर लिया तो ओवरऑल वो -3 ही हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 9 और माइनस का 5, तो 9 में से 5 गए तो क्या बचा 4, और ये हो गए क्या, कैंसिल। यानी कि बहुपद p का मान -1 पर हमारे पास में क्या आ रहा है, 0। और हमने यही चीज सीखी थी कि जिस संख्या a पर बहुपद p का मान 0 आ जाए तो हमारे पास में गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे बोलोगे तो x माइनस a क्या है हमारे पास में -1, ठीक है। यानी कि x माइनस माइनस प्लस, x प्लस 1 जो है वो इस बहुपद px का क्या है, गुणनखंड है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो चुका है तो अब हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम जानते ही हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले बहुपद px को हम ऐसा कैसा लिख देंगे, क्या है हमारे पास में, x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 माइनस का 9x और माइनस का 5। अब क्या करेंगे बच्चों, एक स्टेप खाली छोड़ दो और फिर आओगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि इस बहुपद की घात जो है कितनी, 3।
तो x प्लस 1 जो है उसको मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 बार लिख दूंगा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, x प्लस 1 को इस तरह से गुणा करो कि x की घात 3 प्राप्त हो जाए। किससे गुणा करें, अब तो कई बार कर चुके हैं, तो आप बोलोगे कि x की घात 2 से अपन गुणा करके देखो। x की घात 2 को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की घात 3, देखो आ रहा है क्या, तो इसका काम तो हो गया। अब x की घात 2 को 1 से भी गुणा करना पड़ेगा, तो आ जाएगा प्लस x की घात 2। अब हमें चाहिए क्या, आप तो ये देखो, हमें चाहिए ओवरऑल माइनस का 3 x की घात 2, और अभी हमारे पास में क्या है, प्लस x की घात 2। ठीक है, तो ओवरऑल हमें क्या लेके आना है, माइनस 3 x की घात 2, और अभी हमारे पास में क्या है, प्लस x की घात 2। तो हम यहाँ पे क्या करें कि हमें माइनस का 3 x की घात 2 मिल जाए। सोचो, आप बोलोगे सर प्लस के x की घात 2 में अगर माइनस 4 x की घात 2 आ जाए साथ में, तो ओवरऑल माइनस 3 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ, आ तो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि अगर x की घात 2 के साथ में ये मिल जाए तो अपना काम बन जाए। तो x प्लस 1 को इस तरह से गुणा करो कि माइनस 4 x की घात 2 मिल जाए। तो माइनस 4x से कर सकते हैं क्या, देखो माइनस 4x को अगर मैं x से गुणा करूंगा तो आ जाएगा माइनस 4 x की घात 2। तो x की घात 2 माइनस 4 x की घात 2, ओवरऑल आ गया क्या, माइनस 3 x की घात 2 आ गया। ठीक है, तो इसका काम भी अपन ने यहाँ पे कर लिया। आप समझिए इस बात को कि हम ये लाना चाह रहे हैं, और है हमारे पास में क्या, प्लस x की घात 2। तो इसमें अपन क्या जोड़ें या घटाएं कि हमारे को ओवरऑल ये मिल जाए ना, माइनस 4 x की घात 2। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम माइनस 4 x की घात 2 करेंगे, तो ही तो हमारे पास में माइनस 3 x की घात 2 आएगा, और उस तरह से x प्लस 1 को गुणा करो तो वो हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब माइनस 4x को इस प्लस 1 से गुणा करो तो प्लस माइनस, माइनस 4x को 1 से गुणा करा तो ऐसा कैसा आ जाएगा। लेकिन बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें ओवरऑल चाहिए माइनस का 9x, माइनस का 9x चाहिए, और अभी हमारे पास में क्या आया, माइनस का 4x। तो इसको इस तरह से गुणा करो कि ओवरऑल तो हमें माइनस का 9x मिल जाए। अब ओवरऑल माइनस का 9x चाहिए, और है हमारे पास में क्या, माइनस का 4x। तो देखो बच्चों, माइनस के 4x में अगर माइनस का 5x और आ जाए तो क्या माइनस का 9x आपको प्राप्त होगा क्या, हो जाएगा। तो x प्लस 1 को इस तरह से गुणा करो कि माइनस का 5x मिल जाए। किससे गुणा करें, आप बोलोगे सर x तो है, माइनस 5 से करके देखें क्या, देखो प्लस माइनस माइनस, 5 को x से गुणा करा तो आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 5x। देखो यहाँ पे माइनस का 4x और माइनस का 5x, ओवरऑल माइनस का 9x आ रहा है क्या, आ रहा है। ठीक है, अब माइनस के 5 को 1 से भी गुणा कर लो तो आ जाएगा माइनस का 5, और हमारे पास में माइनस का 5 भी हमें चाहिए था, वो ओवरऑल आ चुका है। ठीक है, ये स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन कोई बात नहीं, समय दीजिए आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में क्या होता है, अब तो बहुत आसान है, हमारे पास में ये 3 पद दिख रहे हैं, इन तीनों पदों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल इन तीनों पदों में हमें x प्लस 1 जो है कॉमन दिख रहा है, और जो चीज हमें कॉमन दिख रही है उसको आप क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए। ठीक है सर, निकाल लिया। अब इसमें से x प्लस 1 चला गया तो क्या बचा हमारे पास में, x की घात 2। इसमें से x प्लस 1 चला गया तो क्या बचा, माइनस का 4x, और इसमें से x प्लस 1 चला गया तो क्या बचा हमारे पास में, माइनस का 5। ये चीज अपन यहाँ पे कर देंगे। अब ये हमारे पास में द्विघाती बहुपद है, इसका गुणनखंडन अपन करना जानते हैं किसके द्वारा, मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा। तो चलो करते हैं। मध्य पद विभाजन विधि हमें ये कहती है कि जब आपको इस तरह से गुणनखंडन करना हो, सबसे पहले तो मानक रूप में होना चाहिए। तो बिल्कुल ये हमारे पास में मानक रूप में है। इसका जो पहला वाला पद है वो हमारे पास में है प्लस x की घात 2, और जो आखिरी वाला पद क्या है वो हमारे पास में माइनस का 5। तो पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को गुणा कर लो, तो देखो बच्चों क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 x की घात 2। अब मध्य पद जो है हमारे पास में, अगले स्टेप में यही डिस्कस करेंगे कि जो मध्य पद है हमारे पास में माइनस का 4x, उसको इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो मध्य पद ही आ जाए, लेकिन उसके जो टुकड़े होंगे उसे गुणा करने पर पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए। आई होप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलो करते हैं। अब माइनस के 4x को कैसे तोड़ें, एक तरीका क्या हो सकता है, माइनस का 5x और प्लस का x। देखो जोड़ने और घटाने पर वही आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। और इसके जो हमें दो टुकड़े मिले हैं उन्हें गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है, तो माइनस का 5x और प्लस का x। बच्चों साइन का ध्यान रखिएगा, आदत यही रखिए कि प्लस माइनस हर बार बोलो और हर बार ही लिखो ताकि आपकी मिस्टेक ही ना हो। प्लस माइनस माइनस और 5 ऐसा का ऐसा, x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2,
और हमें यही तो चाहिए था कि मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके जो टुकड़े होंगे उन्हें गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए। आ रहा है क्या? आ रहा है, ठीक है। तो चलो अगले स्टेप में आते हैं। अगला स्टेप हो जाएगा क्या, x प्लस 1, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x की घात 2 ऐसा कैसा, माइनस 4x को कैसे तोड़ूं, माइनस का 5x और प्लस का x और आगे क्या है माइनस का 5 ऐसा का ऐसा। अगले स्टेप में आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, सबको खोल के लिखेंगे, सारे पदों को खोल के लिखेंगे ताकि अपन कॉमन निकाल सकें। x की घात 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, x गुणा x, और 5x को क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा x, प्लस के x को क्या लिख सकता हूं मैं, x गुणा 1 और माइनस ऐसा का ऐसा। अब जरा यहाँ पे आगे देखो, 5 को मैं क्या लिख दूंगा, आप समझ ही गए होंगे, 5 को अपन लिख सकते हैं 5 गुणा 1 और ये मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करिए, कॉमन निकालते जाइए। ये मैंने लिखा x प्लस 1 को ऐसा का ऐसा, इन दोनों पदों में देखो बच्चों क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, बाहर निकाल लो, क्या निकाल लो। इसमें से जब x चला गया तो क्या बचा हमारे पास में x, और माइनस है ऐसा का ऐसा, इसमें से x चला गया तो क्या बचा हमारे पास में 5, फिर है प्लस का साइन लगा दिया। दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 1, तो बाहर निकाल लो। इसमें से 1 चला गया तो क्या बचा हमारे पास में x, फिर बीच में क्या है माइनस, इसमें से 1 चला गया तो हमारे पास में क्या बचा 5, और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट मैंने शुरू करा था, ये वाला ब्रैकेट मैंने खत्म भी कर दिया। अब हमारे पास में ये जो दो पद आए हैं, इन दोनों पदों में x माइनस 5 जो है आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो अपन उसको फर्दर बाहर निकाल लेते हैं। ये बाहर वाला तो ऐसा कैसा चलता रहेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा कैसा रखना, ये तो अंदर की बातें हैं, बाहर वालों को तो ऐसे ही रहो, उनकी टेंशन नहीं लेनी है। x माइनस 5 दोनों में से बाहर निकाल लो, ठीक है। तो इस वाले पद में से जब बच्चों x माइनस 5 चला गया तो क्या बचा, x, ठीक है, और इस वाले पद में से x माइनस 5 चला गया तो क्या बचा हमारे पास में, प्लस का 1। तो ओवरऑल ये हो क्या गया है, x प्लस 1 गुणा x माइनस 5 गुणा x प्लस 1। तो अगले स्टेप में मैं इसको लिखूंगा क्या, x प्लस 1 गुणा x प्लस 1 गुणा x माइनस 5। तो हमने ये जो बहुपद px है उसका गुणनखंडन कर लिया है, और उसके जो 3 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं क्या क्या, x प्लस 1 और x माइनस 5। आप बोलोगे सर x प्लस 1 तो सेम ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, टोटल नंबर तो 3 ही है ना अपने पास में, ये चीज अपने पास में रहती है। हाँ, बस 2 गुणनखंड सेम है, ये आप कह सकते हो, है ना, टोटल तो 3 ही है, बस 2 सेम है, ये बात अपने पास में। तो क्वेश्चन ने बोला था गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसके हमारे पास में 3 गुणनखंड है, आप लिखोगे x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 5, इसके 3 गुणनखंड हमारे पास में प्राप्त हुए हैं, ये लास्ट में आप लाइन लिख देंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने देखो कितने सारे कंसेप्ट यूज करे, गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करा, फिर हमने मध्यपद विभाजन विधि का इस्तेमाल करा, कॉमन निकालने का कंसेप्ट है वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रश्न 5 का दूसरा वाला हिस्सा कर लिया है। अब हम आते हैं इसके तीसरे वाले हिस्से पे। तीसरा वाला जो है हमारे पास में, वो पढ़ते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या, नामकरण, तो बहुपद px बराबर x की घात 3 प्लस 13 x की घात 2 प्लस 32x प्लस का 20। हमें क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे x का मान कुछ रखेंगे, अगर बहुपद p का मान वहां पे आ जाता है 0, तब तो गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुका है, अन्यथा कुछ और ट्राई करेंगे। हम सबसे आसानी से जो नंबर हमारे जो फेवरेट है ट्राई करने के लिए, वो क्या है, हम x का मान 1 रख ले, देख लेते हैं, फिर -1 पे चेक कर लेते हैं, 2 पे चेक कर लेते हैं, और फिर -2 पे चेक कर लेते हैं, और आगे की जरूरत पड़ेगी तो आगे और कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बहुपद p का मान किस पे निकालता हूँ, 1 पर निकालता हूँ। वैसे तो अगर आप गौर से देखोगे तो कुछ आपको दिखने वाला है, ठीक है। क्या दिखने वाला है, दिखाते हैं। सब जगह 1 रख दो, ठीक है भाई, रख दिया। आप ये बोलोगे सर कि 1 की घात 3 1 होता है, 1 की घात 2 1 होता है, 13 को 1 से गुणा करेंगे तो 13 ही आएगा, 32 को 1 से गुणा करेंगे तो 32 ही आएगा, और साथ में हमारे पास में क्या हो जाएगा, 20। आप तो ये देखो कि जब इस बहुपद p में 1 रखूंगा तो सबको, सारी संख्याएं जो धनात्मक है और वो जुड़ रही हैं, तो यहाँ पे अपने पास में 0 आ पाएगा क्या, ये बताओ। नहीं, 0 तो नहीं आ पाएगा, और हमें तो क्या चाहिए, 0 ही तो लाना है। और ये आखिर हो क्यों रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो बहुपद है हमारे पास में, इसमें सब जगह प्लस का साइन है, पूरा का पूरा क्या है, धनात्मक है हमारे पास में। तो यहाँ पे अगर कुछ धनात्मक संख्या पे निकालोगे तो कुछ धनात्मक वैल्यू आएगी ना बड़ी, 0 आ पाएगी क्या, नहीं।
यानी कि इस बहुपद का मान अपन किसी भी धनात्मक संख्या पे निकालते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है अपन को, तो हमें किस पे जाना चाहिए, ऋणात्मक संख्याओं पे इसका मान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई होप समझ ही गए होंगे, तो इसलिए मैंने आगे इसको करके दिखाया नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको आइडिया लगता जाएगा कि भाई ये चीज है, तो अपन पहले ही देख लेंगे, देखते यार यहाँ पे सब कुछ धनात्मक है तो धनात्मक संख्याओं पे तो नहीं निकलेगा, ऋणात्मक पे अपन इसको निकालते हैं। तो चलो -1 पे निकाल रहा हूं मैं इस बार, x के मान की घात 3 प्लस 13 x के मान की घात 2 प्लस 32 x का मान और प्लस का 20, सब जगह क्या रख देते हैं -1। अरे कोशिश तो करते हैं, ये मेथड ही कहलाता है हिट एंड ट्रायल, ठीक है। कोशिश करो, हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो कुछ और करो। -1 की घात 3 -1 प्लस 13 ऐसा का ऐसा, -1 की घात 2 हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस 32 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32 और प्लस हमारे पास में क्या हो जाता है 20। अब जरा यहाँ पे देखिए आप, देखो -32 और -1 क्या हो जाएगा, -33। 13 को 1 से गुणा करूंगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 13 और ये है प्लस का 20, तो 20 और 13 हमारे पास में बच्चों क्या हो जाएगा 33। देखो 3 और 0 3, 2 और 1 3, 33 प्लस का 33। काम होता हुआ लग रहा है क्या? तो बहुपद p का मान -1 पर क्या आ रहा है, बोलो 0। तो हमारे पास में बहुपद p का मान -1 पर 0 आ रहा है, तो आप यहाँ पे बोलोगे तो x माइनस a कितना है हमारे पास में -1, यानी कि x माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 जो है वो px का गुणनखंड है। ठीक है, समझे बच्चों यहाँ पे? तो हमने क्या करा है, एक गुणनखंड प्राप्त कर लिया। तो चलो फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो बहुपद है उसको ऐसा कैसा लिख लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं। px बराबर है जो कि किसके, x की घात 3 प्लस 13 x की घात 2 प्लस हमारे पास में 32x प्लस का 20। अब क्या करना है, एक स्टेप खाली छोड़ दो और फिर उसके अगले वाले स्टेप में आएंगे। उसके अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है x प्लस 1 उसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको 3 बार लिख लेता हूँ, x प्लस 1 x प्लस 1 और फिर क्या आ जाएगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 को किससे गुणा करूं कि x की घात 3 मिल जाए? आप यहाँ पे बोलोगे कि हम जो है इसको गुणा कर सकते हैं x की घात 2 से। देखो x की घात 2 को x से गुणा करा तो x की घात 3, इसका काम तो अपने पास में हो गया। अब x की घात 2 को 1 से भी तो गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। हमें ओवरऑल क्या लेके आना है, ओवरऑल लाना है प्लस का 13 x की घात 2 और है हमारे पास में क्या, प्लस 1 x की घात 2। 1 x की घात 2 में क्या जोड़ूं कि 13 x की घात 2 आ जाए? सोचो बच्चों, आप बोलोगे सर 1 x की घात 2 में अगर 12 x की घात 2 जोड़ दे तो काम हो जाएगा क्या अपना? देखो 13 x की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, ये अगर हमें मिल जाए तो काम हो जाए। तो x प्लस 1 को इस तरह से गुणा करो कि आपको 12 x की घात 2 मिल जाए। इससे हो जाएगा क्या, देखो बच्चों, प्लस के 12 x से गुणा करूंगा तो 12 x को x से गुणा करा तो प्लस का 12 x की घात 2, 12 x की घात 2 और प्लस x की घात 2 मिलके क्या हो गया 13 x की घात 2। अपना काम हो रहा है। ठीक है, अब 12x को 1 से भी तो गुणा करना पड़ेगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा मेरे पास में 12x। ये चीज हो गई, इसका काम तो अपने पास में हो ही चुका था। अब ओवरऑल हमें क्या लेके आना है, 32x और हमारे पास में अभी क्या है 12x। अब 12x में ऐसा क्या जोड़ें कि हमें जो है 32x मिल जाए, ये सोचना रहेगा। तो या तो आप उल्टा देख लो, अगर सीधा नहीं सोच पा रहे तो ये खाली जो है हमने पास में ये हो गया, 12x को उधर ले जाओ, 32x में से 12x गए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 32 में से 12 माइनस करो, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2। यानी कि ये जो डैश 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 है ना अपने पास में, इसमें अगर 20x आ जाए तो उसमें 12x जोड़ने पे 32x आ जाएगा। ठीक है, तो 12x में क्या जोड़ू कि मेरे पास में ओवरऑल 32x आ जाए, 20x। ठीक है, तो x प्लस 1 को इस तरह से गुणा करो कि हमारे पास में क्या हो जाए, प्लस का 20x आ जाए। कैसे होगा सोचो। आप बोलोगे सर इसको अगर मैं प्लस के 20 से गुणा करूं तो प्लस के 20 को x से गुणा करा तो प्लस का 20x आ जाएगा और 20x प्लस 12x 32x आ गया क्या? बिल्कुल, तो इसका काम भी अपना हो चुका है। अब 20 को 1 से गुणा कर लो तो ये भी देख लो प्लस का 20 और हमें ओवरऑल लास्ट में प्लस का 20 चाहिए था, ये भी आ चुका है। तो अपने पास में जो है ये हमने ओवरऑल यहाँ पे काम कर लिया। ठीक है,
अब हमारे पास में ये तीन पद प्राप्त हो चुके हैं और इन तीनों में x प्लस एक जो है आपको दूर से दिख रहा होगा कॉमन है, तो उस चीज को अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास में x प्लस एक, और फिर मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा लूंगा। इस वाले पद में से x प्लस एक चला गया तो क्या बचा हमारे पास में x की घात 2। इस वाले पद में से x प्लस एक चला गया तो क्या बचा, प्लस का 12x। इस वाले पद में से x प्लस एक चला गया तो क्या बचा, प्लस का 20। ठीक है, अब तो आई थिंक सिंपल वही पैटर्न रहने वाला है क्वेश्चन का, आपको आइडिया लग ही गया होगा। ये हमारे पास में एक द्विघाती बहुपद आ चुका है, द्विघात बहुपद आ चुका है, और इसका अब हम क्या करेंगे, मध्य पद विभाजन विधि से गुणनखंडन करेंगे। तो चलो करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मध्य पद विभाजन विधि क्या कहती है कि भाई पहले वाले पद और आखिरी वाले पद का गुणा करिए, और ये बात ध्यान रखिएगा कि मानक रूप में होना चाहिए। तो प्लस का x की घात 2 और आखिरी वाला पद क्या है, प्लस का 20। तो प्लस 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 आ जाएगा, 20 x की घात 2 हमारे पास में आ जाएगा। अब मध्य पद जो है प्लस का 12x, उसको इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो यही आ जाए, लेकिन उसके जो टुकड़े हैं उन्हें गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो प्लस के 12x को आप कैसे तोड़ सकते हो, एक तरीका तो ये हो जाएगा बच्चों, प्लस का 11x और प्लस का x, जोड़ने घटाने पर तो वही आ रहा है, लेकिन इसके टुकड़ों को देखो। प्लस के 11x को अगर मैं गुणा करूंगा प्लस के x से, तो देखो क्या आ रहा है, प्लस 11x की घात 2, और अपन को तो क्या चाहिए, प्लस 20x की घात 2। कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, ये वाला तोड़ने का तरीका तो काम नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा प्लस के 12x को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, फिर और सोचो। आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं, प्लस का 10x और प्लस का 2x, जोड़ने घटाने पर तो वही आ रहा है। और इसके जो हमें दो टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं, प्लस का 10x और प्लस का 2x, उन्हें गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है, प्लस 10 को 2 से गुणा करा तो 20x की घात 2। तो इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ रहा है, और उसके जो टुकड़े हैं उन्हें गुणा करने पर हमारे पास में ये 0 है बच्चों, पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आ रहा है क्या, बिल्कुल। यानी कि 12x को मैं कैसे तोड़ने वाला हूँ, 12x को मैं तोड़ूंगा प्लस का 10x प्लस का 2x और प्लस का 20, ऐसे कैसे मैंने आगे लिख दिया। अगले स्टेप में आओ। अगले स्टेप में आप यहाँ पे बोलोगे x प्लस 1, x की घात 2 को मैं क्या करूँ, x गुणा x लिख लेता हूँ। ठीक है, 10x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 गुणा x लिख सकता हूँ। 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा x लिख लेता हूँ। और 20 को जो है अपने पास में क्या लिख सकते हैं हम, जरा यहाँ पे देखिए। 20 को मैं ऐसे लिख लूँ क्या, 2 गुणा 10 20 ही आता है, और ये मैंने जो ब्रैकेट है ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब सारे पदों को हमने खोल के लिख लिया है। अब जरा यहाँ पे देखो क्या करेंगे, कॉमन लेते जाओ, और तो क्या करोगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। इन दोनों पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इसमें से x चला गया तो क्या बचा हमारे पास में, x बीच में है प्लस, इसमें से x चला गया तो हमारे पास में क्या बचा, प्लस का 10। इन दोनों पदों में देखो हमारे पास में क्या है, प्लस का 2 जो है कॉमन दिख रहा है। यहाँ से 2 चला जाएगा तो क्या बचा हमारे पास में, x बीच में है प्लस, और यहाँ से 2 चला गया तो क्या बचा हमारे पास में, प्लस का 10, और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब जरा अगले स्टेप में आओ। x प्लस 1 को तो ऐसे कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो ये दो पद हमें दिख रहे हैं, और इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, x प्लस 10 जो है हमें कॉमन दिख रहा है, तो उसको बाहर निकाल लो। इसमें से जब x प्लस 10 चला गया तो क्या बचा हमारे पास में x, और इसमें से जब x प्लस 10 चला गया तो हमारे पास में क्या बचा, प्लस का 2, और ये ब्रैकेट कर दो क्लोज। तो ओवरऑल देखो क्या हो गया, x प्लस 1 गुणा x प्लस 10 गुणा x प्लस 2। अगले स्टेप में मैं बोलूंगा क्या इसको, x प्लस 1 गुणा x प्लस 2 गुणा x प्लस 10, यानी कि बहुपद px के जो है हमारे पास में, ये हमने यहाँ पे उसका गुणनखंडन कर दिया है, और उसके हमें 3 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। तो आप यहाँ पे अगले स्टेप में लिख देंगे x प्लस 1 कॉमा x प्लस 2 कॉमा x प्लस 10, इसके 3 गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, हमने काफी अच्छे से प्रैक्टिस इनकी कर ली है। तो ये हमने प्रश्न 5 का तीसरा हिस्सा जो है बच्चों वो कर लिया। अब आखिरी वाला जो हिस्सा है हमारे पास में क्या है, चौथा, वो अपन करेंगे। चौथा है हमारे पास में गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 2y की घात 3 प्लस y की घात 2 माइनस 2y माइनस 1, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ही करने वाले है ना। त्रिघाती जो बहुपद होते हैं उनके लिए अपने पास में यही ऑप्शन है, दूसरा है नहीं वैसे तो, है ना।
हाँ नामकरण करो तो इसका नाम मैं कर देता हूँ पी एक्स या वाई, वाई होगा क्योंकि ये बहुपद हमारे पास में किस में है, वाई चर में। 2y की घात 3 प्लस y की घात 2 माइनस 2y माइनस का 1। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, y के अलग अलग मान रख के देखेंगे, जैसे कि 1 हुआ, -1 हुआ, 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन चल सकता है। और फिर हम क्या करेंगे, ऐसे y का मान चाहिए होगा जहां पर बहुपद का मान जो है हमारे पास में क्या आ जाए, 0 आ जाए। वही चाहिए होता है गुणनखंड प्राप्त करने के लिए। चलो करते हैं। सबसे पहले फिर बच्चों किस पे ट्राई करें, एक पर ट्राई करें क्या, चलो देखते हैं। बहुपद p का मान, जब y का मान कितना हो हमारे पास में 1, तो 2 y के मान की घात 3 प्लस y के मान की घात 2 माइनस 2 y का मान -1। सब जगह रख दो 1 1 1। 2 1 की घात 3 हमारे पास में 1 ही होता है, 1 की घात 2 हमारे पास में 1 होता है, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और माइनस का 1। जरा देखना, +1 और -1 कैंसिल, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और ये -2, ये भी क्या हो गए, कैंसिल। यानी कि बहुपद p का मान 1 पर जो है हमारे पास में क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि भाई x माइनस a अपन कहा करते थे हर जगह, चूंकि ये बहुपद हमारे पास में y में है तो x की जगह क्या आ जाएगा, y माइनस a। y माइनस a हमारे पास में क्या है, 1, यानी कि y माइनस 1 जो है वो इस बहुपद py का गुणनखंड होगा। ठीक है, हमें जो है यहाँ पे एक गुणनखंड प्राप्त हो चुका है। अब जरा आगे कर लेते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम जो है क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बहुपद ऐसा कैसा लिख लेंगे, 2y की घात 3 प्लस y की घात 2 माइनस का 2y माइनस का 1। अगला स्टेप खाली, और उसके अगले स्टेप में आ जाओ। उसके अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। क्यों, क्योंकि इस बहुपद की घात 3 है। तो y माइनस 1 y माइनस 1 y माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, y माइनस 1 को इस तरह से गुणा करो कि ओवरऑल हमें 2y की घात 3 जो है प्राप्त हो जाए। कैसे होगा, आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे 2y की घात 2 से गुणा करता हूँ तो काम बन सकता है क्या, 2y की घात 2 को y से गुणा करूंगा तो 2y की घात 3 आ जाएगा। तो इसका काम तो अपने हो चुका है। अब 2y की घात 2 को -1 से गुणा करो तो आ जाएगा -2y की घात 2। ठीक है, सिंपल। अब हमें तो ओवरऑल क्या चाहिए, +y की घात 2, और हमारे पास में आ क्या रहा है, -2y की घात 2। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ें कि ओवरऑल जो है हमें +y की घात 2 जो है वो प्राप्त हो जाए। आप खुद सोचिए कि -2y की घात 2 में अपन क्या जोड़ सकते हैं, +3y की घात 2। तो प्लस का y की घात 2 आएगा क्या, देखो, +3y की घात 2 -2y की घात 2 गया तो 1 बचा। तो इसको इस तरह से गुणा करो कि +3y की घात 2 मिल जाए। तो +3y से कर सकते हैं क्या, तो आ जाएगा +3y की घात 2, 3y की घात 2 -2y की घात 2 +1y की घात 2 हमारे पास में ओवरऑल बचेगा। ठीक है, अब +3y को -1 से गुणा करो तो आ जाएगा हमारे पास में क्या, -3y। अब ओवरऑल जो है हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसका तो काम अपन कर चुके। ओवरऑल हमें चाहिए -2y और है हमारे पास में क्या, -3y। तो -3y में क्या जोड़ें कि -2y मिल जाए। आप बोलोगे सर -3y में अगर +1y जोड़ दे तो ओवरऑल -2y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही करता हूँ मैं, +1 से गुणा कर लेता हूँ। तो 1 को y से करा तो आ जाएगा प्लस का y, -3y + y -2y आ रहा है क्या, बिल्कुल। और 1 को -1 से गुणा करेंगे तो ये भी हमारे पास में आ जाएगा। हो गया क्या काम, बिल्कुल। अब इन तीनों पदों में y माइनस 1 जो है हमें कॉमन दिख रहा है तो बाहर निकाल लो। यहाँ से y माइनस 1 चला गया तो क्या बचेगा, 2y की घात 2। यहाँ से y माइनस 1 चला गया तो क्या बचेगा, +3y। और यहाँ से y माइनस 1 चला गया तो क्या बचेगा, +1। अब ये वाला जो है हमारे पास में द्विघाती बहुपद हो जाता है। इसका हम मध्यपद विभाजन विधि से गुणनखंडन कर सकते हैं। तो मध्यपद विभाजन विधि हमें क्या कहती है कि भाई पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को गुणा करो। ठीक है सर, कर लेते हैं। +2 y की घात 2 और आखिरी वाला क्या है, +1। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, +2 y की घात 2। अब मध्य पद जो है उसको इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके जो टुकड़े होंगे उन्हें गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए। देखो मैंने इतनी बार बोल दिया, अब तो मैं बिना सोचे भी बोल देता हूँ। ठीक है, तो 3y को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 2y + y, 2y + y जोड़ने घटाने पर तो वही आ रहा है। इसके टुकड़ों को देखो,
प्लस का 2y को गुणा करेंगे प्लस के y से, तो आ जाएगा क्या, प्लस 2y की घात 2। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आए, लेकिन उसके जो टुकड़े होने वाले हैं उनको गुणा करने पर पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और यहाँ पे आ रहा है। चलो फिर अगले स्टेप में आते हैं। y माइनस 1, 2y की घात 2, 3y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y प्लस का y और प्लस का 1। अब जरा आ जाओ इसके अगले वाले स्टेप में। y माइनस 1 सबको क्या करेंगे, खोल के लिखेंगे। 2y की घात 2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा y, 2y को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 2 गुणा 1 गुणा y। 1 क्यों आ रहा है समझ जाओगे अभी। और y को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y गुणा 1 प्लस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 1 गुणा 1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बंद। अब सब जगह से कॉमन लेते जाओ, y माइनस 1। तो इन दोनों पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 2 दिख रहा है, ठीक है, y दिख रहा है, ठीक है, बाहर निकाल लो। तो यहाँ से 2y चला गया तो क्या बचा हमारे पास में, y बीच में है प्लस, यहाँ से 2y चला गया तो हमारे पास में क्या बचेगा, प्लस का 1। ठीक है, इन दोनों पदों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 1, इसीलिए तो पहले अपन 1 लगा रहे थे ताकि इजी रहे, है ना। आप भी ऐसे लगाया करो मस्त। y 1 निकल गया तो क्या बचा, y बीच में है प्लस, यहाँ से 1 चला गया तो क्या बचा, 1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब जरा यहाँ देखो, ये हमें जो है 2 पद दिख रहे हैं, और इन दोनों पदों में y प्लस 1 जो है आपको कॉमन दिख रहा है, तो बाहर निकाल लो वहां से। ठीक है, y प्लस 1 जो है मैंने बाहर निकाल लिया, और यहाँ से जब y प्लस 1 चला गया तो क्या बचेगा, 2y। यहाँ से जब y प्लस 1 चला गया तो हमारे पास में क्या बचेगा, प्लस का 1। तो देखो ये हमने क्या लिख लिया, y माइनस 1 गुणा y प्लस 1 गुणा 2y प्लस 1, y माइनस 1 गुणा y प्लस 1 गुणा 2y प्लस 1। तो ये जो है मेरे पास में बहुपद py हो चुका है, और इसका मैंने यहाँ पे गुणनखंडन कर दिया है। और हमें जो है इसके 3 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से बच्चों, y माइनस 1, y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। तो ये आप लास्ट लाइन में लिख दीजिएगा कि इसके ये 3 गुणनखंड हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। आई होप यहाँ पे जो हमने आपको पढ़ाया है सारा समझ में आया होगा। प्रश्न 5 के हमने चारों हिस्से जो हैं वो कर लिए हैं, और इससे जो है आपकी काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है मध्यपद विभाजन विधि की, उभयनिष्ठ से निकालने वाला जो होता है, और साथ ही साथ गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके साथ जो है अपनी प्रश्नावली 2.4 जो है वो पूरी होती है। मुझे उम्मीद है आज का सारा सेशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके किसी भी तरह के डाउट्स रहते हैं, फीडबैक और सजेशंस रहते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।